हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चरक सिद्धि स्थान के 12th चैप्टर जो उत्तरवस्ती अध्याय है उसकी बात करेंगे। माना इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। इसमें अष्ट महादोषकर भाव भी हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल करके आपको याद करने की कोशिश कराऊंगी। ठीक है, तो पहले हम 8 भाव देख लेते हैं। वो कौन से हैं, अष्ट महादोषकर भाव कौन से हैं, वो पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप फोकस्ड होकर पढ़िएगा। आपको नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। मेरे फेसबुक पेज पे आप एक बार मैसेज करिएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको नोट्स फेसबुक के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अष्ट महादोषकर भाव। ऊंचे स्वर में से बोलना। ऊंचे स्वर से बोलना क्या होगा, ऊर्ध्वभाग रोग। इससे क्या होगा, ऊपर के जितने भी ऊर्ध्वभाग रोग हैं वो हो सकते हैं। इक्का आदि क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलना। इक्का मतलब कोई घोड़सवारी या कोई तांगा, इनकी सवारी करना। ठीक है, मतलब जितनी भी बात बढ़ाने वाली चीज़ें हो गई। अधिक एवं बार बार चलना, देखिए ये भी बात बढ़ाता है। ठीक है, मध्य भाग के रोग, इससे क्या होते हैं, मध्य भाग के रोग हो सकते हैं। एक आसन से अधिक बैठना, अब एक ही पोजीशन में घंटों बैठे रहोगे तो भी तो बढ़ जाएगी दिक्कत। फिर क्या है, अजीर्ण में भोजन करना। ऑफ कोर्स अगर अजीर्ण में भोजन कर लेंगे तो क्या होगा, आमज रोग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अहितकर भोजन करना। अहितकर भोजन करेंगे तो क्या होगा, वातादि दोष बढ़ जाएंगे। दिन में सेहन करने से क्या होगा, कफज रोग हो जाएंगे। और मैथुन करने से क्या होगा, धातुओं का क्षीण हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा है, ये कंपैरिजन में मतलब लक्षण प्लस ट्रीटमेंट साथ साथ में चलाया है। तो उसी तरीके से आप भी अपने नोट्स में बनाइएगा, ऐसे ही याद करिएगा तो ईजिली याद भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में ईजिली लिख सकते हैं। और ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लक्षण। लक्षण उच्च स्वर में क्या होगा, लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, ठीक है, अगर हमने बस्ती कराई है उसके बाद हम आए और हमने ज़्यादा तेज़ बोला, तो ज़्यादा तेज़ बोलने से क्या होगा, सिर के रोग हो जाएंगे। शंख प्रदेश तथा कर्ण में सुई चुभने से पीड़ा। अब सिर में और शंख प्रदेश में और कानों में ऐसा लगेगा जैसे कोई सुइयाँ चुभ रहा है, इतना दर्द होगा। श्वास भी हो सकता है, तमक श्वास भी हो सकता है, ज्वर भी हो सकता है, उराशूल भी हो सकता है, पाशूल हो सकता है, स्वर भेद हो सकता है, हिक्का हो सकता है, तालुशोष, मुखशोष, कंठशोष, पिपासा आदि। तो आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उससे क्या होगा, आपके ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होंगे और बात को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ शोष हो जाएगा। तालुशोष, कंठशोष, पिपासा आदि की ये सब क्या है, बात की वजह से तो हो रहे हैं। तो अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे। अब चलिए, अगर उच्च स्वर से आपने बात कर ली तो उसके बाद अब ये बीमारी हो गई, तब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे। चिकित्सा में क्या करेंगे, अभ्यंग कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, उपनाह कराएंगे, धूमपान कराएंगे, नस्य कराएंगे। भोजन के बाद घृत देंगे। घृत क्या करता है, बात का शमन करता है। बात नाशक चिकित्सा करेंगे और मौन रहना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मौन रहना है। फिर क्या है, रथ क्षोभ। अगर रथ पे बैठ गए, अगर मतलब बस्ती ली और उसके बाद हम मतलब ऐसे कोई रथ पे बैठ गए जो बहुत तेज़ चल रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, बड़ी बड़ी संधियों में शिथिलता। बड़ी बड़ी संधियाँ जो हैं उनमें शिथिलता आ जाएगी, पर्वों में शिथिलता आ जाएगी। हनु, नासिका, कान, सिर में शूल होने लगेगा, कुक्षी में क्षोभ हो जाएगा, आटोप हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, पैरों में शोथ हो जाएगा और शून्यता। शरीर ऐसा लगेगा शून्य हो गया हो, और अंगों में अभिताप हो जाएगा, ऐसा लगेगा शरीर तप रहा हो। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें तो हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, बात नाशक ट्रीटमेंट करेंगे, स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे और निदान परिवर्जन, मतलब कि हम रथ वगैरह पे नहीं चलेंगे। अब अधिक चलने से क्या होगा, अगर ज़्यादा चल गए तो ज़्यादा चलने से क्या होगा, पैर, जंघा, जानू, बंछण, पृष्ठ में शूल होगा। मतलब जितने भी आप पैरों से चल रहे हैं तो पैरों वाली, टांगों वाली सारी बीमारियां आ गई। ठीक है, पूरे पैरों में शिथिलता, सिरा और धमनियों में, श्वास कास में। अब इसमें श्वास कास हो सकती है, सिरा और धमनियों में शिथिलता हो सकती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही देखिए, पूरा सबका ट्रीटमेंट बातनाशक ही चलेगा क्योंकि हमने बात बढ़ा दी है। तो बातनाशक ट्रीटमेंट चलेगा, स्नेहन स्वेदन कराएंगे, निदान परिवर्जन करा देंगे। और अधिक देर बैठने से भी क्या होगा, नितंब, पाश, बंक्षण, अंडकोश, कटी में क्या होगा, वेदना होगी। तो इसमें भी क्या होगा, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ने की वजह से क्या होगा, फिर हम इसमें बातनाशक ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि वेदना किसका लक्षण है, बात का लक्षण है। तो हम यही करेंगे ना, बातनाशक ट्रीटमेंट करेंगे, स्नेहन स्वेदन करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे। फिर आया हमारा अजीर्ण में भोजन तथा अध्यसन से। अब भाई अजीर्ण में भोजन कर लोगे तो क्या क्या लक्षण होंगे।
उदर में अध्यशन होगा, ठीक है, मुख शोष हो जाएगा, ठीक है, शूल होगा और सुई चुभने से पीड़ा होगी, बहुत प्यास लगेगी, ठीक है, शरीर में शिथिलता होगी, मूर्छा आ जाएगी, ज्वर और अतिसार, आम विष बन जाएगा। अब खाना खा लिया है, उसके ऊपर से खाना खा लोगे तो वो तो आम बन ही जाएगा, जिसका पाक नहीं हुआ है तो क्या करेगा, आम बन जाएगा। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट कराएंगे, वमन कराएंगे, रुक्ष स्वेदन कराएंगे, लंघन कराएंगे, पाचनीय और दीपनीय औषधियाँ देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विषम और अहितकर भोजन से। अब विषम और अहितकर भोजन कर लिया हमने तो क्या होगा, विषम और अहितकर भोजन करने से क्या होगा, भोजन की इच्छा ना होना। अब भोजन की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, विवणता आ जाएगी शरीर पे, दुर्बल हो जाएगा। जब इच्छा नहीं होगी तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा तो क्या होगा, संपूर्ण शरीर में खुजली, पामा और शरीर की शिथिलता आ जाएगी। वात आदि दोष के प्रकोप से क्या होगा, ग्रहणी हर्ष आदि रोग हो जाएंगे। अब इसमें दोषानुसार चिकित्सा करेंगे या रोग अनुसार चिकित्सा करेंगे। अब जैसे स्किन डिसीज़ है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, अगर ग्रहणी हो रखी है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम दिन में शयन से। अब दिन में सो गया इंसान तो क्या होगा, भोजन में अरुचि हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भोजन का ठीक तरह से पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तभी तो अरुचि हो जाएगी, जठराग्नि का नाश हो जाएगा। अब पाचन ही नहीं हुआ इसका मतलब जठराग्नि बंद हो गई, इसीलिए पाचन नहीं हुआ। स्तेमितता आ जाएगी, पूरे शरीर पर ऐसा लगेगा जैसे गीले कपड़े से किसी ने ढक दिया हो। पांडु रोग हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, पामा हो जाएगा, शरीर में दाह होगी, वमन होगा, ठीक है, अंगमर्द होगा, शरीर में दर्द भी होगा, जड़ता आ जाएगी, तंद्रा आ जाएगी, ग्रंथि रोग हो सकते हैं। मूत्र और नेत्र का वर्ण रक्त वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। तो दिन में सोना नहीं है बस्ती लेने के बाद। तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, धूमपान कराएंगे, उपवास कराएंगे, वमन कराएंगे, सिरोविरेचन कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, रुक्ष आहार का सेवन। अब उसकी अच्छा नहीं हो रही, जठराग्नि मंद हो गई तो रुक्ष आहार ही देंगे, अरिष्टों का सेवन कराएंगे, दीपनीय औषधियाँ, कफनाशक चूर्ण से घर्षण करेंगे, कफनाशक तेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैथुन से क्या हो जाएगा, शीघ्र ही बल का नाश। सबसे पहले तो बल का नाश हो जाएगा क्योंकि धातु क्षीण हो गई हैं आपकी, तो उससे क्या होगा, शीघ्र ही बल का नाश हो जाएगा। सिर में, मूत्राशय में, गुदा में, मूत्रेंद्रियों में, पैरों में क्या होगा, शूल होगा। हृदय में धड़काहट होगी। नेत्र में वेदना होगी। शरीर कैसा होगा, कंपन करने लगेगा। मूत्रेंद्रिय पर कोई मार रहा है ऐसी वेदना होगी। हृदय कांपता, संधियों में पीड़ा, नेत्रों के सामने ऐसा अंधेरा सा छा जाएगा, ऐसे लगेगा कि सब अंधेरा अंधेरा है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो धातुएं क्षीण हो गई तो क्या करेंगे, धातुओं को बढ़ाने का काम करेंगे। धातु किससे बढ़ाएंगे, जीवनीय गण से सिद्ध दूध और घृत से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वातनाशक स्नेहन स्वेदन करा सकते हैं, अभ्यंग कराएंगे, उपनाह कराएंगे, वृश्य आहार देंगे, स्नेहपान कराएंगे, यापन वस्ती देंगे, ठीक है। अनुवासन और उत्तर वस्ती देने से क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आ गए हम, यापना वस्ती सदा देने योग्य होती है। क्यों होती है, अब इसका ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। यापनश्च वस्त्या सर्वकाले देया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है हमारी यापन बस्ती में, मोथा, मंजिष्ठा, पंचमूल आदि प्रत्येक को हम क्या करेंगे, एक एक पल ले लेंगे, प्लस 8 मदन फल ले लेंगे। 8 मदन फल और ये सब लेकर हम एक आड़क जल में डाल देंगे, फिर उसका क्वाथ बनाएंगे। तो क्वाथ बनाते हैं तो क्या होता है, 1/4 शेष रह जाता है, तो 1/4 शेष रह जाने पर उसको छान लेंगे। छानने के बाद उसमें क्या करेंगे, 2 प्रस्थ गोदुग्ध मिलाकर पाक करेंगे, और फिर 1/4 क्या है, मांस रस और 2 प्रस्थ औषधि, और उसमें क्या मिलाएंगे, और मधु और घृत 8 पल मिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पाक करते रहेंगे, फिर इसमें मुलेठी, सेंधव लवड़ और सौंफ का कल्क मिलाएंगे। मिलाकर हमारी बस्ती जो है हम छान कर तैयार कर लेंगे, तो ये हमारी यापना बस्ती बन जाएगी। अब इसका यूज़ क्या दे रखा, गरम गरम बस्ती प्रयोग से शुक्र, मांस और बल की वृद्धि। अब इनका है गरम गरम, मतलब गरम गरम इन द सेंस यानी कि तुरंत गैस से उतारी और तुरंत बस्ती दे दी, नहीं, मतलब गुनगुनी बस्ती देनी है। अगर तुरंत दे देंगे तो अंदर तक उसको बर्न हो जाएगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर क्या है, छछीण, गुल्म, कास, ज्वर, अर्श, उन्माद,
प्रमेह, शिराशूल, अध्यमान, वात, रक्त, पित्त और कफ से उत्पन्न रोग रसायन गुण की प्राप्ति करता है। मतलब ये रसायन गुण देने वाली होती है यापनावस्ती और इन सब रोगों को ख़त्म करने वाली होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यापनावस्ती कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 216 प्रकार की होती हैं, जिनमें से मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं। सहचर आदि यापनवस्ती, प्रथम बल्य आदि यापनवस्ती, हैपुष आदि यापनवस्ती, हस्त हर्षव पंचमूल आदि यापनवस्ती, तृतीय बलादि यापनवस्ती, चतुर्थ बलादि यापनवस्ती, शालपर्ण वस्ती, ठीक है, बलवर्धक वस्ती, द्विपंचमूल आदि वस्ती, मयूर आदि वस्ती। देखिए इनके थोड़ों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। आप इतने नाम लिख दें और ऊपर काउंटिंग लिख दें, क्योंकि यापन बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यापन बस्ती से हानि क्या हो सकते हैं? शोथ हो सकता है अगर सही तरीके से यापन बस्ती नहीं दी गई है, अग्निमांद्य हो सकती है, पांडु रोग हो सकता है, शूल हो सकता है, अर्श हो सकता है, परिकर्तिका हो सकता है, ज्वर, अतिसार रोग तक हो सकता है। तो ये जो है इसकी हानियाँ हैं। और व्यापत की चिकित्सा क्या करेंगे? अगर ये सारे रोग हो गए तो इसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अरिष्ट का पान कराएंगे, अग्निदीपन कराएंगे, दूध पिलाएंगे, सीधू का पान कराएंगे, है ना। सीधू से तो मज़ा आ गया है। यापन बस्ती प्रयोग में अपथ्य। अब यापन बस्ती का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अपथ्य क्या क्या है? व्यायामो, मैथुनम, मध्यम मधुनी, शिशिर अम्बुचा, संभोजनम, रथक्षोभो, वस्तिस्तिवेतेषु गृहीतम, चरक सिद्धि 12। अब इन्होंने क्या बोला? व्यायाम, मैथुन, मध्य, मधु। अब माँ वाले 3 चीज़ें आ गई, मध्य, मधु, मैथुन। फिर क्या है? शीतल जल का पान नहीं करेंगे, अधिक भोजन नहीं करेंगे, और रथ आदि वाहनों की सवारी नहीं करनी है, त्याज्य है। अब सिद्धि स्थान की निरुक्ति, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पीजी में कि सिद्धि स्थान की निरुक्ति कहाँ दी गई है? तो सिद्धि स्थान के 12 चैप्टर में दी गई है, उत्तरवस्ती अध्याय में दी गई है। प्लस आपको ये याद रखना होगा कि अगर ये श्लोक आ गया आपको, कर्मणाम वमन आदि नाम सम्यकरणम पाद्याम यत्रोक्तम साधनम स्थाने सिद्धि स्थानम तद् उच्यते, ये श्लोक आ गया और इसका डॉट डॉट करके आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका हमारा मतलब क्या हुआ? सिद्धि स्थान की निरुक्ति का क्या मतलब? वमन विरेचन आदि क्रियाओं के समुचित रूप में ना करने से उत्पन्न हुए रोगों का वर्णन तथा उनकी चिकित्सा का समुचित निर्देश किया गया है, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धि स्थान रखा गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।